नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हमने देखा सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे होती हुई देखी। एक परफेक्ट एग्जाम्पल था गैप अप थ्योरी का। मैंने बहुत बार गैप अप थ्योरी के बारे में चर्चा की है और आज के इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। इलस्ट्रेट करके बताऊंगा कि किस तरह से आज में काम करने की ज़रूरत थी। और शुरुआत हम इसी से करते हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स, हमने कल भी यही बातचीत की थी कि बहुत शानदार मूवमेंट आ सकता है। बिकॉज आई थिंक बहुत ही बहुत बड़ा, शायद 500 से भी ज़्यादा, 500 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा स्ट्रैडल था, जिसके कारण बिल्कुल क्लियर था कि आज मूवमेंट आने के चांसेस आसार बहुत ज़्यादा हैं। और आज मूवमेंट आई भी। एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद देखते हैं कि क्या हुआ। क्यों कह रहा हूँ एक गैप अप ओपनिंग भी हुई और गैप अप थ्योरी कैसे काम करती है उस पर बात करेंगे। हमारी गैप अप थ्योरी पहले तो एक्टिवेट कब होती है ये जान लीजिए। सेंसेक्स में आप पिछले दिन के हाई के अगर ऊपर ओपन होते हैं, पिछले दिन का हाई लगभग ये ब्लू लाइन जो है ये मैंने ड्रॉ कर रखी है 82 407 408 के आसपास। हम इसके ऊपर ओपन हुए। जब हम पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन होते हैं तो हमको इतना याद रखना है कि हमको वहां से शॉर्ट नहीं करना। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये तो एक तरह से एयर अटैक हो गया। यहाँ पे सैनिक खड़े थे, उनके आगे बढ़ गई मार्केट। तो या तो इनको हमारे साथ मिलना पड़ेगा, जो नीचे से ऊपर आए हैं उनके साथ मिलके ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। और जो अड़ेंगे वो ख़त्म भी किए जा सकते हैं। अकड़ने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। और आप देखिए उसके ऊपर हम ओपन हुए और पहला सिट्टा ही एक बार को हमको हमारा 82 500 495 82 500 का जो लेवल था वो टूटता हुआ मिला। और उसके बाद हमने क्या बात की थी कि अगर 82 500 एक बार टूटा तो हम लोग वहां से सीधा सीधा 82 732 तक का लेवल देख पाएंगे। चेक कीजिए जरा 82 732 किस तरह से लेवल आया है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब इससे ऊपर गए, बिल्कुल गए हैं इसके ऊपर। लेकिन आप ये बताइए 82 732 के ऊपर कितनी कैंडल्स क्लोज हुई? सिर्फ एक। मैं हमेशा बोलता हूँ लगातार जब तक दो कैंडल्स क्लोज नहीं होती तब तक उसको हम लोग उसके ऊपर नहीं गिनते। और वही हुआ। 82 732 से आपको रेजिस्टेंस मिला और नीचे जाने लगे। जब नीचे जाने लगे तो जैसे ही इसने वेडनेसडे का हाई तोड़ा तो आपको ये समझ जाना चाहिए था कि गैप अप थ्योरी है स्टार्टेड टू वर्क। क्योंकि अब वही वेडनेसडे का हाई जो था वही इंपॉर्टेंट था। क्यों? उसके ऊपर रहेंगे तो अपसाइड, और वैसे ही जैसे ही वो टूटेगा तो समझ जाइएगा कि वहां से सब खत्म होने वाली कहानी आ जाती है, मतलब टूटने की कहानी आ जाती है। तो 82 407 जब टूटा तो उसके नीचे 82 322 200 डेमा था, वो भी टूट गया। और उसके नीचे चलते रहिए 82 191 का लेवल वो भी टूट गया। 82,043 का लेवल भी टूट गया। और एक बार को लगा कि 81 857 तक का लेवल दिख सकता है। ठीक है, 81 874 के आसपास आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतना चलता है। और वैसे भी आपको पता है कि एक्सपायरी थी। और उसके बाद आप देखिए 2 2:15 बजे तक वहीं रहा और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिया। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग मूव भी कहां तक आया? 82 407 408 वाला जो लेवल था उसको टेस्ट करते रहे लास्ट 5 मिनट में, लास्ट 10 मिनट में। लेकिन क्लोजिंग दे दी उसने 82 307 पे, 82 307 पर क्लोजिंग दे दी। तो अब लोग कहेंगे, पीपल विल बी वेरी हैप्पी दैट इट इज़ अ गुड। यस, इट इज़ अ गुड बिकॉज पैसा बनाने का आज मौका मिला। बाकी अदरवाइज मार्केट में कुछ ऐसा नहीं, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा आश्वस्त होना, आशावान होना कोई समझदारी शायद नहीं होगा। अब जरा निफ्टी 50 पे चलते हैं। निफ्टी 50 पे भी क्या यही सीन था? निफ्टी 50 पे भी हम गैप अप ओपन हुए, जी हाँ। निफ्टी 50 पे भी आप देखिए वेडनेसडे के हाई के ऊपर ओपन हुए। 25 300 का हाई था, 25 300 का हाई था वेडनेसडे को। और मैंने क्या बात की थी कि नहीं यार 25 300 तो रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हम इसके ऊपर 25 315 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड की बारे करेंगे। लेकिन आज जब उसके ऊपर ही ओपन हो रहे थे तो 25 315 वाला जो कहानी थी ना उस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं। अब यहाँ चेक कीजिए जरा, पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुए, जी हाँ हुए। और वहीं से हम अपसाइड गए। अपसाइड पे हमारे लेवल्स क्या क्या थे? 25 320 25 368 25 413, यही लेवल थे, चेक कर लीजिए। यही लेवल थे ना? चेक कीजिए आए कि नहीं आए। और उसके बाद लगातार दो कैंडल्स 25 413 के ऊपर टिक जाती तो ये अपसाइड सोचते। 25 413 के ऊपर लगातार दो कैंडल्स क्लोज नहीं हुई और वहीं से
टूटा टूटा एक परिंदा, 3 ब्लैक क्रोज आए और 3 ब्लैक क्रोज ने बता दिया कि वेडनेसडे का जो हाई था वो भी तोड़ दूंगा, और तोड़ के फिर ये नीचे जाता गया और 25,168 का लो, 25,168 का लो, वही देखिए 25,160, 168 के 168 जो था किस तरह से सपोर्ट देता रहा लास्ट तक, और 25,250, 25,260, 168, 25,260 के बीच में घूमता रहा, लास्ट में जाके 25,290 के आसपास, 25,289.90, 25,290 की समझ लीजिए क्लोजिंग दे दी है हमको निफ्टी 50 ने। ठीक है, 132 पॉइंट, लगभग लगभग आधा % ऊपर ज़रूर है, लेकिन एक बार को बेहतर यही रहेगा कि अगर हम ये देखें कि जो निफ्टी 50 में हुआ उसका कारण क्या था। 9 सिर्फ 9 डिक्लाइंस में है, ओनली 9 इन डिक्लाइंस। अब प्रॉब्लम क्या है, वो 9 कौन से हैं वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ये लीजिए साहब, आपको डिक्लाइंस में दिख रहा है इटर्नल, ठीक है, छोटा कोई ऐसा बड़ा स्टॉक नहीं है, इसका वेटेज कोई खास नहीं है, और इसके नतीजे भी अभी आपको कल आते हुए दिख ही गए हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, टाइटन बड़ा स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक, अगेन आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब नीचे को लेकर जा रहे हैं। रिलायंस भी लाल में क्लोज हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी लाल में क्लोज हो रहा है, मारुति भी लाल में ही क्लोज होता हुआ दिख रहा है, और एक बार को एचडीएफसी बैंक भी लाल में ही रहा है, मेजरली लाल में ही रहा है। वो लास्ट में जाके अपसाइड का रुख जो हुआ उसमें ज़रूर एक ग्रीन दिखाई दे रहा है क्लोजिंग। डॉक्टर रेड्डी ने आज 5-5.5% तेजी दिखाई है, बीईएल ने भी, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, नतीजे वालों हैं भाई अदानी वाले, और टाटा स्टील भी ग्रीन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं, निफ्टी बैंक के हालात देख लेते हैं। निफ्टी बैंक, ये लीजिए साहब, निफ्टी बैंक के क्या हालात हैं आपके सामने हैं। निफ्टी बैंक पे हमने क्या बात की थी, निफ्टी बैंक पे हमारी क्लियर बातचीत थी, बिल्कुल क्लियर बातचीत ये थी कि अगर हम 59,024 के ऊपर चलेंगे, हम लोग उससे काफ़ी ऊपर ओपन हुए थे, 59,200 के आसपास ओपन हुए, और अपसाइड के हमारे सारे के सारे लेवल्स आए, मतलब 59,503 वाला लेवल भी हमारा प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद वहाँ पर 2 कैंडल्स ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, वहीं से 59,500 500 के आसपास से हमको रेजिस्टेंस मिला, और टूटे तो हम ऐसे टूटे कि टूटते टूटते सभी लेवल्स डाउन साइड के तोड़ते गए, आप जो ग्रीन वाले लेवल्स है वो सारे तोड़ते गए। 58,823 58,823 का लो लगा, 59,000 भी तोड़ दिया था, और ठीक है, लास्ट में जाके एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश की। अच्छा है ये कि ये सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसके कारण 59,200 तक हम पहुँचे हैं, और क्लोजिंग 400 पॉइंट ऊपर दे दी है। अब जरा देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप में भी क्या यही कहानी दोहराई गई। ये लीजिए निफ्टी मिड कैप, क्योंकि कई लोग कहते हैं साहब उसमें ज़रूर बताइए। ये लीजिए पिछले दिन का हाई था 13,283, ये मैंने ब्लू से इसीलिए मार्क कर रखा है। उसके ऊपर ओपन हुए, उसके ऊपर के लेवल हमको प्राप्त हुए, जी हाँ प्राप्त हुए, और जब हम ऊपर से बिल्कुल 13,423 से टूटे, 3 ब्लैक क्रोज आए तो हम टूटना स्टार्ट हो गए। टूटे तो ऐसे टूटे कि फिर हमको पिछला हाई जो था वो भी टूट गया, 13,283 टूट गया, तो 13,248 का लेवल था, उसके नीचे क्या लेवल था, 13,205, और आज चेक कीजिए क्या लो है, 13,204, 13,204 का लो लगा, और वहीं से फिर से अपसाइड का रुका 13,283। देखिए क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, पिछले दिन का हाई रेजिस्टेंस है, काफ़ी देर तक उसने रेजिस्ट किया, 13,248 सपोर्ट देता रहा, और लास्ट में जाके एक बार को 150 155 पे टूटा, वहाँ पर भी 13,283 13,300 के बीच में झूलता रहा, और लास्ट में जाकर 13,325 पे बिल्कुल फाइनल कैंडल पे अपसाइड का रुख हुआ, 13,325 के आसपास क्लोजिंग ज़रूर देता हुआ दिखाई दे गया है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये रहा साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, क्या लेवल्स थे चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए साहब, हमारे अपसाइड के सारे लेवल्स आए हैं। 27,133 के ऊपर तो ओपन ही हुए, ठीक है, 27,275 का हाई लगा, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा गैप अप की उम्मीद थी नहीं, एक्चुअल में नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, लेकिन जो ट्रम्प साहब ने कल वहाँ पे बयान दागे, क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता कब वो नेगेटिव से पॉजिटिव और कब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, उसके कारण विश्व बाजारों में भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई दिया है, और हम लोग जो क्लोज हुए हैं वो अपने चौथे अपसाइड के लेवल पे ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं, दैट इज 27,150 के आसपास क्लोज हुए हैं। हालांकि लास्ट कैंडल में हम 27,187 188 तक जाके आए हैं। अब ऐसा करते हैं, कल के लिए विचार करते हैं कि क्या रह सकता है भाई निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का
क्या रह सकता है उस पर विचार करूं तो सबसे पहले मैं इसको वन डे के चार्ट पे लेकर चलना चाहूँगा। वन डे के चार्ट पे क्या सिनेरियो है, उससे काफ़ी कुछ तय होगा। चेक कीजिए। लोग कहेंगे साहब रेड कलर की कैंडल है। हाँ भाई, रेड कलर की कैंडल है तो क्या हो गया, क्या हो गया, रेड कलर की कैंडल है। लेकिन इससे पिछली कैंडल देखिए, स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद जो ये आज की जो कैंडल है वो एक्टिवेशन दे चुका है स्पिनिंग टॉप अपसाइड के लिए, मत भूलिएगा। एनीवेज, हम तो भाई लेवल टू लेवल बात करते हैं, और डेमास को भी अगर देखते हैं तो 200 डेमा ने किस तरह से सपोर्ट दिया वो आपको मालूम ही है। और अब क्या सपोर्ट्स हैं, आइए जरा एक बार को देख लेते हैं। क्या 100 डेमा का सपोर्ट कहाँ पर है, चला चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100 डेमा अभी भी ऊपर है, हम 200 डेमा के ऊपर ज़रूर क्लोज हो रहे हैं, लेकिन 100 डेमा इज स्टिल दूर, स्टिल वेरी फार ऑफ। एनीवेज, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। अब ये याद रखिएगा दोस्तों कि 25,290 के आसपास हम क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम अब ये देखेंगे कि कहाँ से हम लोगों को अपसाइड के बारे में सोचना है और कहाँ से हमको डाउन साइड का सोचना है। 25,168, 25,168, 25,168 के नीचे जब तक हम नहीं जाते तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,168 अगर टूटता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि एक लेवल बीच में और हमको देना पड़ेगा। अभी एक बार लेवल्स देख लेते हैं कि क्या रह सकते हैं। ये लीजिए साहब, मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया, 15 मिनट का, और 15 मिनट के चार्ट पे मेरे को क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो अगर हम 25,330, 332, 25,332 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तब हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 25,332 के ऊपर हमारे लिए लेवल आ सकता है 25,394। बिल्कुल, 25,332 के ऊपर निकले तो 25,394, और 25,394 भी अगर तोड़ दिया, 25,394 अगर टूटा तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 25,450, 25,450, और 25,450 मुझे लगता है 25,450 से पहले एक बार को 25,435, बिकॉज आज के हाई को हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो 25,435, 25,435, 25,435, और 25,435 के ऊपर अगर निकले तो एक बार को हमको 25,485, 25,485 अप साइड में लेवल आते हुए दिख सकते हैं। अब जरा डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, 25,168 आज का क्लोज है, लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा कि अब अगर हमको एक बार को 25,200 भी कट गया, 25,200 के नीचे गए तो हम आज का लो 25,168 देख पाएंगे। और अगर 25,168 भी कटा तो 25,168 कटा, 25,168 कट गया तो ये लेवल दैट इज 25,131, 25,131, 25,131 अगर कटता है तो देन वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड हेयर, दैट इज 25,095, 25,095 का लेवल निफ्टी 50 दिखा सकता है। आइए अब बैंक निफ्टी की कर लेते हैं बात। क्या रह सकता है निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक की जब हम करेंगे बात तो दोस्तों, निफ्टी बैंक आज आपने देखा है कितना शानदार 59,200 पर क्लोज हुआ है। बिल्कुल जी, क्लोज हुआ है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, हम जो लेवल है 59,274, बल्कि जी 59,274, अगर 59,274 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, 59,274 के ऊपर 59,257, एक मिनट दोस्तों, दिस इज 59,257, 59,257, 59,257 के ऊपर अगर ये चलना स्टार्ट करेगा तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 59,397, 59,397, और अगर वो भी पार होता है तो 59,500, 503, 59,500, 503, एंड above that we might be able to see 59,607, 608, 59,608, 607 का लेवल दिख सकता है निफ्टी बैंक पर। डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है। 58,823 पर जरूर क्लोज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों, अगर ये इस बार हम फिर से 59,000 अगर काटते हैं तो वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। यानी 58,997 अगर कट गया, 58,997 के नीचे गए तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है, दैट इज़ 58,900, 58,900, 58,899, और अगर वो भी कट गया
तो एक बार को 58,793 58,793 का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी बैंक। आइए फिर निफ्टी पर बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करेंगे तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपने देखा है कि किस तरह से आज 27,150 के आसपास उनको क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया है। तो दोस्तों 27,183 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो 27,238, 27,238, 27,275, 27,275 ये हमारे अपसाइड के लेवल हो सकते हैं। और 27,275 भी अगर कट गया तो दोस्तों ये समझ जाइए हमारे लिए 27,332 27,332 का भी रास्ता अप साइड के लिए खुल जाएगा। अब डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है। आज का लो है 26,956, ठीक है जी, 26,956 एक लेवल हमारे लिए ज़रूर रहेगा। लेकिन उससे पहले डाउन साइड कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? देखिए डाउन साइड हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमने ये लेवल काट दिया 27,090 काटा, 27,090 के नीचे जाना शुरू किया, डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा 27,036, 27,036। और अगर 27,036 भी टूट जाता है तो एक बार को दोस्तों ये लेवल भी दिख सकता है हमको थोड़ा सा, दैट इज कमिंग टू बी हेयर 26,993, 26,993, 26,993 कटा तो 26,956 ये रहे निफ्टी फिन सर्विस के लेवल्स। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप की क्या कहानी है जी? 13,325 पर क्लोजिंग ज़रूर देता हुआ दिखा है। 13,358, 13,358 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे फॉर अ पॉसिबल लेवल ऑफ 13,388, 13,388 और उसके बाद 13,423, 13,423 उसके बाद लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो डाउन साइड पे हम कहाँ से डाउन साइड के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे? इस लेवल से 13,293, 13,293 अगर कट गया, 13,293 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो एक बार को 13,262, 13,262 और 13,262 भी कटा तो एक बार को हमको 13,233, 13,233 and below that we might be able to see today's low that is 13,204, 13,204 का लेवल भी दिख सकता है। अब दोस्तों सेंसेक्स पर भी एक बार कर लेते हैं चर्चा। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी हो चुकी है तो सेंसेक्स पर क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब बात यह है कि भाई 82,307 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 82,307 इज 82,307। अगर दोस्तों हमको एक बार को 82,402, 82,402 से ऊपर चलना स्टार्ट करें, 82,402 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 82,497, 499, वही 82,500 का लेवल आ सकता है। और उसके ऊपर निकले तो 82,611, 82,611। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 82,732, 82,732 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड जब हम करते हैं बात तो अगर हम बात करेंगे डाउन साइड की तो 82,307 का आज का क्लोज है साहब। अगर हम 82,000 इस बार काट गए ना, 82,000 अगर कट गया तो डाउन साइड का रुख वहीं से फिर से स्टार्ट। 82,000 कटने पर डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। पहला लेवल आ सकता है 81,898, 81,898, 81,898 भी अगर कट गया तो ये समझ जाइएगा उसके बाद लेवल आ सकता है ये, दैट इज 81,780, 81,780 और 81,780 के नीचे एक बार को 81,780 तक का लेवल रखते हैं क्योंकि उसके नीचे गया तो फिर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूट जाएगा। ये रहे साहब सेंसेक्स के लेवल्स और आपको मैंने निफ्टी 50 के लेवल्स भी ऑलरेडी दे दिए हैं। अब दोस्तों अगर आप एक वो देख रहे होगे नीचे एक स्क्रॉल चल रहा होगा, क्या स्क्रॉल चल रहा है जी? ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा गया है व्हाट। अगर आप मुंबई सेमिनार में आना चाहते हैं, मुंबई सेमिनार कब है? 7 फरवरी को। क्या दिन है? शनिवार, सैटरडे 7 फरवरी को क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर हमारा सेमिनार है मुंबई में, थाने में। अगर आप उसमें आना चाहते हैं बड़ी खुशी से आ सकते हैं। अगर आपको उसका इनवाइट चाहिए तो आपको नंबर दे रखा है, आप उसमें वहाँ पे क्रिप्टो लिख के भेज दीजिएगा। हाँ इतना बता दूं कि इनवाइट फ्री है, बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन हमारे पास अब सीट्स बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड भी क्या मतलब, सिर्फ हम उन्हीं को ही एडजस्ट कर पाएंगे, अकोमोडेट उन्हीं को ही कर पाएंगे जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा रखा होगा डेल्टा एक्सचेंज में या कोइन D6 में। अगर आपने नहीं खुलवाया हमारे लिंक से अकाउंट तो आज ही खुलवा लीजिए। और जिन्होंने खुलवा भी रखा है ना भाई, अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना,
फ्री का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उस दिन आ जाओगे और रजिस्टर्ड नहीं होगे तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू सर, बिकॉज ये मेरे बस की बात नहीं रहेगी। देर इज़ अ अनदर एजेंसी जो कि सब कुछ इसको कर रही है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि भाई उनको क्रिप्टो लिख के भेज दीजिएगा। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है वो नंबर है 9560618465 जी। इस पर आप क्रिप्टो लिखकर भेज दीजिएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।